मैं आपको बताता हूं कि ये जो वायर है गाइस, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन कौन से वायर आपको यहाँ अभी इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे और किन किन टाइप के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा, फिर आपको एक फेज देखने को मिलेगा, फिर आपको एक इन्वर्टर देखने को मिलेगा, इन्वर्टर का वायर देखने को मिलेगा, और आपको एक अर्थिंग का वायर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा। पॉइंट ब्लू कलर में होगा, अर्थिंग ग्रीन कलर में होगा, इन्वर्टर व्हाइट कलर में होगा, फेज करेक्शन जो रेड कलर में होगा, और ब्लैक में आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा। इन सब को हम कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं किस तरीके से स्विच बोर्ड में लगाए जाते हैं। सबसे पहले गाइस 3 मॉडल के स्विच बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो 3 मॉडल के स्विच बोर्ड अगर आप ग्राहक के जाके खोलते हैं तो उसके अंदर आपको इंपोर्टेंट कितने वायर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक तो न्यूट्रल और एक फेज और एक अर्थिंग। मॉडल के इस 3 मॉडल के जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर अगर वहां पर स्विच एंड सॉकेट लगा हुआ है तो बेसिकली आपको ये 3 वायर देखने को मिलेंगे। अगर उसके अंदर तीनों स्विच है तो आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। मैं स्विच और सॉकेट की बात करता हूं तो उसके अंदर न्यूट्रल फेज और एक अर्थिंग देखने को मिलेगा, जो हो सकता है पावर प्लग के लिए भी हो सकता है और नॉर्मल स्विच सॉकेट भी हो सकता है। ये हुआ 3 मॉडल के स्विच बोर्ड की वायरिंग, जिसको खोलने के बाद आपको ये 3 वायर देखने को मिलेंगे। बात कर लीजिए 4 मॉडल के स्विच बोर्ड के बारे में। तो 4 मॉडल के स्विच बोर्ड के अंदर बेसिकली आपको नजर आता है एक सॉकेट एक स्विच, ठीक है। अगर वो पावर प्लग के लिए सॉकेट स्विच है, यानी कि 16 एम्पियर का सॉकेट स्विच अगर उसके अंदर सेटअप किया गया है तो उसके अंदर आपको 3 वायर देखने को मिलेंगे, जो कि न्यूट्रल फेज और एक अर्थिंग देखने को मिलेगा। अगर वहां पर 2 स्विच और एक सॉकेट है तो उसके साथ में आपको एक इन्वर्टर का वायर देखने को मिलेगा और एक पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर इन्वर्टर होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको ये 4 वायर तो बेसिकली देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको एक पॉइंट यानी कि कुछ बल्ब या फैन किसी भी चीज का एक पॉइंट हो सकता है, और न्यूट्रल फेज और अर्थिंग बेसिकली होता ही है। और काफी घरों के अंदर अर्थिंग और इन्वर्टर बेसिकली होता नहीं है, तो आपको ये 3 वायर देखने को मिल सकते हैं 4 मॉडल के स्विच बोर्ड में। और अगर अर्थिंग और इन्वर्टर अगर लगा हुआ है तो आपको ये सारे वायर देखने को मिलेंगे। ये 5 वायर आपको देखने को मिलेंगे 4 मॉडल के स्विच बोर्ड के अंदर। गाइस अब बारी आती है 6 मॉडल के स्विच बोर्ड के बारे में। तो 6 मॉडल के अंदर आप या तो 6 स्विच लगा सकते हैं या फिर एक सॉकेट और 4 स्विच यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक सॉकेट और 4 स्विच ऐड करते हैं। तो उसके लिए आपको, अगर आप वहां पर 6 मॉडल का बोर्ड खोल रहे हैं, उसके अंदर एक सॉकेट और बाकी स्विच है, तो उसके अंदर कितने वायर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 3 पॉइंट जो कि लाइट फैन बल्ब के लिए होता है, और एक इन्वर्टर देखने को मिलेगा, न्यूट्रल फेज और अर्थ बेसिकली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर वहां पर खाली स्विच हुए तो वहां पर 6, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट देखने को मिलेगा और एक फेज देखने को मिलेगा, बस ये चीज देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर 3 पॉइंट अगर सॉकेट लगा हुआ है तो सॉकेट के साथ में आपको 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे, जो कि 3 स्विच ऑपरेटिंग होंगे, और बाकी जो एक स्विच बचेगा वो सॉकेट के लिए होगा। तो सॉकेट के अंदर यहाँ न्यूट्रल फेज का यूज होगा, और पॉइंट के अंदर आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट देखने को मिलेगा। ये 6 मॉडल की स्विच बोर्ड की वायरिंग है। 6 मॉडल के अगर स्विच बोर्ड खोलते हैं तो आपको ये वायर देखने को मिल सकते हैं किसी भी ग्राहक के, या लगभग जो इंपोर्टेंट वायर है वो ये तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बारी आती है 8 मॉडल स्विच बोर्ड के बारे में। तो 8 मॉडल के अंदर बेसिकली कितने पॉइंट देखने को मिल सकते हैं आपको, 1 2 3 4 5 वायर आपको पॉइंट के देखने को मिलेंगे, जो कि लाइट फैन बल्ब के लिए होगा, और बाकी का एक इन्वर्टर होगा, न्यूट्रल फेज, अर्थिंग। ये बेसिकली हर स्विच बोर्ड के अंदर बेसिकली आपको देखने को मिल सकते हैं। हर स्विच बोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और न्यूट्रल, अर्थिंग और इन्वर्टर ये तो आपको शायद देखने को मिल भी सकते हैं काफी घरों में, और काफी घरों में नहीं भी देखने को मिलेंगे। तो आपको हम यहाँ पर ऐड ही कर देते हैं, और अगर ये ऐड ना भी हो तो भी आपको ये वायर देखने को मिलेंगे 8 मॉडल स्विच बोर्ड के अंदर। अगर 8 मॉडल स्विच बोर्ड के अंदर अगर आपके यहाँ पर स्विच और सॉकेट लगा हुआ है, यानी कि सॉकेट भी अगर ऐड किया गया है, तो उसके अंदर 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे। और अगर आप 8 मॉडल के अंदर खाली स्विच ही स्विच देखने को मिल रहे हैं तो उसके अंदर 8 यहाँ पर ये 8 पॉइंट देखने को मिलेंगे, और एक फेज देखने को मिल सकता है। न्यूट्रल भी मिलेगा लेकिन वो कुछ ही काम का नहीं होगा। इन्वर्टर बेसिकली काम का होगा, अर्थिंग भी कुछ काम का नहीं होगा। तो अगर सॉकेट लगा हुआ है तो आपको ये 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे, और बाकी ये 4 वायर देखने को मिल सकते हैं 8 मॉडल स्विच बोर्ड के। तो फ्रेंड्स अब बात कर लीजिए 12 मॉडल के स्विच बोर्ड के बारे में। तो 12 मॉडल के स्विच बोर्ड के अंदर आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट देखने को मिलेंगे। बाकी के 3 मॉडल जो बच रहे हैं वो स्विच एंड सॉकेट के लिए बेसिकली ऐड किया जाएगा। अगर वहां पर 3 पॉइंट, अगर वहां पर स्विच एंड सॉकेट लगा हुआ है तो आपको ये वायर देखने को मिलेंगे। ये 9 पॉइंट आपको 12 मॉडल के स्विच बोर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि अलग कलर के होते हैं, ब्लू कलर के, और न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थिंग आपको देखने को मिलेगा, जो कि अलग, जो
जो कि लाइन देने के लिए होता है। ये 12 मॉडल के स्विच बोर्ड के अंदर आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट है और ये मिलेगा ही मिलेगा आपको 12 मॉडल के स्विच बोर्ड में। अगर आप फैन रेगुलेटर लगा रहे हैं तो 1 पॉइंट जरूर कम हो जाएगा। 1 पॉइंट कम होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फैन रेगुलेटर के लिए भी एक एक्सटर्नल जगह चाहिए। उसके लिए आप फैन रेगुलेटर अगर आप लगाते हैं तो एक स्विच आपका कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 पॉइंट देखने को मिल जाएगा। अगर फैन रेगुलेटर नहीं है फैन रेगुलेटर तो वहां पर आपको एक और पॉइंट ऐड हो सकता है। ठीक है, तो फैन रेगुलेटर यहाँ पर है नहीं तो हम यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर फैन रेगुलेटर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट है वो 8 है और न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग जितना होता है वो सब देखने को मिलेगा आपको। अगर आप किसी ग्राहक के 12 मॉडल का स्विच बोर्ड खोलते हैं, 18 मॉडल के स्विच बोर्ड में हमें कितने वायर देखने को मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉइंट आपको यहाँ पर 18 मॉडल के स्विच बोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएंगे और न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने सॉकेट लगा रखा है और स्विच लगा रखा है तो उसके लिए 3 पॉइंट कम हो जाएंगे। अगर आपने सॉकेट वगैरह नहीं लगा रखा है तो उसके अंदर 3 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 18 मॉडल के अंदर आप 3 पॉइंट एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपको लगभग 18 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, जो कि बिगेस्ट मॉडल है। 18 मॉडल का जो बिगेस्ट पॉइंट माना जाता है बड़ा स्विच बोर्ड होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर फैन रेगुलेटर अगर यहाँ पर ऐड किया गया है तो फैन रेगुलेटर अगर आपने ऐड किया तो 1 पॉइंट यहाँ से कम हो जाएगा। अगर फैन रेगुलेटर अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो यहाँ से पॉइंट जो है वो बेसिकली और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो गाइस जरूरी नहीं है कि मैं जितने वायर आपको दिखाया हूं उतनी ही वायर आपको हर स्विच बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं, उसका भी मैं आपको सोल्यूशन देता हूं कि वो वायर जो एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि जो ब्लू वायर जो आपने देखा, पॉइंट वाले जो वायर आपने देखे हैं वो तो बेसिकली होते ही हैं, लेकिन आपको अलग से और वायर देखने को मिलते हैं, यानी कि इनके बाद जो वायर देखने को मिलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये तो इंपोर्टेंट जो लाइव वायर होते हैं ये तो होते ही हैं, न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग। लेकिन आपको और एक्स्ट्रा वायर देखने को मिल जाते हैं जो कि ब्लैक, रेड और ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है। ठीक है, इन्वर्टर का भी हो सकता है। तो वो बेसिकली क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये एक और ब्लैक है, अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और ये आपको हर स्विच बोर्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, ये 8 मॉडल 7 मॉडल जितने भी मॉडल आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी बोर्ड खोलेंगे उनके अंदर आपको लगभग देखने को मिल सकते हैं जो इलेक्ट्रिशियन लगा सकते हैं। कोई लगाते हैं, कोई नहीं लगाते हैं। ये बेसिकली क्यों होता है, ये अगर आप फैन बॉक्स के अंदर कनेक्टिंग कर देते हैं तो आपको यहाँ अंदर स्विच बोर्ड के अंदर नजर नहीं आएगा। अगर ये फैन बॉक्स के अंदर कनेक्ट नहीं होता, ये सीधा नीचे आता है तो आपको स्विच बोर्ड के अंदर देखने को भी मिल सकता है। तो ये क्या चीज होता है, ये ब्लैक कलर का अगर आप देख रहे हैं और ब्लैक कलर के सामने एक और ब्लैक कलर देख रहे हैं तो इन दोनों को एक साथ ही किया जाता है। कोई इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो एकदम परफेक्टली वर्क करते हैं तो उनको ये ब्लैक के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है ये फेज कनेक्शन दे दे, जो ब्लैक कलर का आ रहा है या आगे से आ रहा है ये फेज हो तो शायद वो गलती हो सकती है। लेकिन ज्यादातर मैं आपको बताऊंगा तो ये ब्लैक कलर का जो है ये सिर्फ न्यूट्रल के लिए ही होता है। अब आप कहेंगे ये एक्स्ट्रा क्यों डालते हैं लोग, ये क्यों आते हैं इस तरीके से वायर, तो मैं आपको बताता हूं। ये इस वजह से आते हैं गाइस, इसके अंदर क्या होता है कि जो आगे जो लाइन देनी होती है, या बाथरूम के अंदर न्यूट्रल देना होता है या फिर दूसरे रूम के अंदर न्यूट्रल देना होता है, तो उसके लिए ये आता है, या फिर हमारे ऊपर जो लाइटें हैं उनके लिए ये न्यूट्रल जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल निकाला जाता है उनके लिए ये न्यूट्रल बनाया गया होता है। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूं। अब यहाँ पर अगर आपको फेज देखने को मिल रहा है, इन सभी वायरों के अंदर एक और एक्स्ट्रा फेज देखने को मिल रहा है, तो ये भी फेज आपको रेड वायर के अंदर ही जोड़ने के लिए होता है। ये भी क्यों होता है, ये भी आगे स्विच बोर्ड के अंदर लूपिंग करने के लिए होता है, आगे स्विच बोर्ड के अंदर लाइनें देने के लिए होता है, या दूसरे रूम के लिए, इस रूम से दूसरे रूम तक लाइन पहुंचाने के लिए। ये बेसिकली यहां से इस स्विच बोर्ड के अंदर देखने को मिल सकता है एक और व्हाइट कलर का, ये जो रेड वाला वायर देखने को मिल सकता है। कभी कभार 3 वायर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर ये तीनों ही एक जगह होने के लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ जो एक स्विच बोर्ड है, हो सकता है इसके पीछे एक और स्विच बोर्ड हो, उसके लिए ये फेज वायर दिया गया हो सकता है इसके पास वाले बाथरूम में हो, बाथरूम के अंदर के लिए भी देने के लिए हो सकता है, ये किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन आपको जोड़ना रेड के अंदर ही है। और जो ब्लैक अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो आपको ब्लैक के अंदर ही जोड़ना है। इन्वर्टर अर्थिंग आपको देख सकते हैं अलग से ही होता है। अगर इन्वर्टर अर्थिंग के लिए भी एक वायर और एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो वायर है क्यों डाले जाते हैं। ये बेसिकली आपको पता चल गया कि जो लूपिंग होता है इधर से उधर लाइन जाने के लिए होती है, इसलिए वो आता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वायर देखने को मिल सकते हैं। बाकी इंपोर्टेंट जो वायर है वो यही है, 4 वायर आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंपोर्टेंट वायर होते हैं, जो लाइव वायर होते हैं, ऑनलाइन वायर होते हैं। ये जो वायर आप देख सकते हैं ये ऑफलाइन होते हैं, इनको हम करंट देते हैं इन वायरों से। ठीक है, ये आपने समझ